सभी को वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम। प्रभु जी माता जी दंडों प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी दंड प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंड प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा बहुत भाई। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त जी के चरणों में।
दंडवत प्रणाम। ममता माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी, नरसिंह आरती माता जी बोलिए। श्री मुक्ति के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरण दंडवत प्रणाम। नरसिंह प्रार्थना। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, प्रह्लाद लाद दायिने। हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलटङ्कानखालये, शिलटङ्कानखालये। यतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिः नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिः नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते। तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतसिंहाम्, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभिङ्गम्। केशवधीत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधीत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रह्लाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण जी माता माता जी। जी, हरे 10 नाम अपराधी हरे बोल दीजिएगा। कृष्ण माता जी, हरे जी कृष्ण प्रभु जी। सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी को साष्टांग दंडवत, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे के चरणों में। कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण 10 सभी नाम भक्तों को अपराधी बोलिए। दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्त को धन्य प्रणाम। जी ममता माता जी। हाँ जी प्रभु जी, एक मिनट। भगवान नाम में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, हरे नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन की परम सिद्धि अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। अब माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु।
हरे कृष्णा। गुरुजी कल 1 से 3 अध्याय के बारे में चर्चा किए, जो हमारे पहले दिन के सेशन में भी वही हुआ था। वही चर्चा गुरुजी ने दोबारा हमें बताए। जैसे कि पहले अध्याय में गुरुजी ने बताया था कि अर्जुन कृष्ण को कहता है कि हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा रथ है, वो दोनों सेना के बीच में लेकर चलो। और जैसे ही कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ दोनों सेना के बीच में लेकर गया तो और तुरंत उनका मन भ्रमित हो जाता है और ये सोच कर के क्या मैं इन सबको मारूंगा, ये सोचा अर्जुन ने मन में। तो अगर मैं इन सबको मारूंगा तो मुझे 4 चीज दिखा है, अर्जुन बताते हैं। अर्जुन 4 कारण दिखाते हैं ना युद्ध ना करने का। पहला जो है दया, करुणा, मतलब अर्जुन बताते हैं कि ये सभी मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, और मुझे इन पर दया आ रही है, इनके ऊपर मुझे करुणा आ रही है। ये पहला कारण देता है अर्जुन। और दूसरा कारण देता है सुख की अपेक्षा। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं इन लोगों को मारूंगा और फिर मुझे राज्य भी मिलेगा तो फिर मुझे उसमें कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं राज्य मिले तो उसके वो आनंद करने के लिए मुझे कोई नहीं रहेगा। और तीसरा कारण देता है पाप का भय। वो कहते हैं अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा और मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो मुझे नरक नहीं जाना है, अर्जुन बताते हैं श्री कृष्ण भगवान को। चौथा कारण देते हैं कुल धर्म का विनाश। अर्जुन कहता है अगर ये लोग सब मारे जाएंगे तो सारे स्त्रियां विधवा हो जाएगी और फिर कुल धर्म का विनाश हो जाएगा, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन बताते हैं। फिर वो अर्जुन बताते हैं कि कृष्ण मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा रोंगटे खड़ा हो रहा है और मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। ये ऐसा बहुत सारे शारीरिक लक्षण दिखाई देता है अर्जुन में, अर्जुन बताते हैं। फिर और इसमें गुरुजी बताते हैं कि क्योंकि जब मन खराब होता है तो शरीर भी हमारे खराब होता है, हम सभी का यही है। जब हमारे मन में चिंता, भय, परेशानी आती है तो फिर शारीरिक बीमारी लग जाती है। तो यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है, गुरुजी ने बताया। दूसरा अध्याय का शुरू होता है गीता सार। बाद में यहाँ पर जब धृतराष्ट्र सुनता है संजय से मुख से कि अर्जुन हताश हो पड़ा है, निराश हो गया है, तब धृतराष्ट्र को बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो सोचता है कि अभी मेरी जीत हो गई। क्योंकि अर्जुन हताश हो गया, निराश हो गया, गांडीव धनुष रख दिया, रथ के ऊपर बैठ गया, तो मेरे पुत्र ही जीतेगा, विजयी होगा, वो ऐसा सोचता है और आनंद होता है। और तो वो सोचता है कि अभी फिर युद्ध भी नहीं होगा, मतलब हम जीत गए। तब संजय बताते हैं सुनिए राजन, अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अर्जुन अभी कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करने वाला है। तो अर्जुन तुरंत कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है और फिर कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन सुनो, अभी मैं तुम्हें 4 प्रकार के चीज बताती हूँ, शिक्षा देती हूँ। पहला है आत्मा का ज्ञान, मतलब तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, मतलब कृष्ण अर्जुन को आत्मा का लक्षण बताते हैं। दूसरा है सकाम कर्म योग, मतलब कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन को अगर तुम अर्जुन जीतोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा और अगर हारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो और तीसरा कारण देता है, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तो हे अर्जुन तुम अभी मेरे शिष्य हो, तुम स्वर्गलोक क्यों जाओगे, मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग का शिक्षा देता हूँ। तो तीसरा है निष्काम कर्म योग, भगवान की आज्ञा का पालन करना, फल की इच्छा नहीं करना, और मुझे राज्य भी मिले या ना मिले, या फिर मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले, और मतलब ये इच्छा ना रखना। इसमें कुछ हायर, इससे भी कुछ हायर चीज गुरुजी बताते हैं जो मुक्ति है। मुक्ति पाने के लिए निष्काम कर्म योग करना पड़ता है, गुरुजी बताते हैं। और फिर चौथा चीज है, भगवान कृष्ण बताते हैं युद्ध शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होता है। यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। फिर उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि तीसरे अध्याय में अर्जुन भ्रमित होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने एक ही दिन में पूरा सब कुछ बताया उनको, जो अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। अर्जुन दूसरे अध्याय में भी भ्रमित हो गया था। अर्जुन कहते हैं अपने जो अभी सिखाया, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि जो मुझे अभी सिखाया, मुझे जो कुछ भी कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और अंतिम श्लोक में जो कहा कि बुद्धि योग के द्वारा तुम युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है उससे तुम दूर रहो।
तो आपने कहा कि गंदे कर्मों को दूर रखो और बुद्धि योग का अभ्यास करो। तो आप मुझे एक बार कहते हो युद्ध करो और कहते हो गंदे चीज़ों से अपने आप से दूर रखो। तो इन दोनों चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। तो अर्जुन और भी भ्रम हरे कृष्ण जी, यहाँ पर रुक जाओ। दंडों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। ममता पाल माता जी, हरे बहुत कृष्ण सुंदर गुरु आपने जी, बताया। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रणाम से भक्त बहुत हरे कृष्ण सर्वभक्तों दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा गुरु प्रणाम। जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चरणों में कोटि प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। सब कृष्णा लोग अपने हरे माइक को बंद कृष्णा। कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए। जी, हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है हमारे भगवद गीता के सत्र में। जी, तो जो भक्त नए आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये सत्र अच्छा लगेगा और आज का दिन आपका भक्ति का शुभारंभ ठहरे और आप भगवद गीता रूपी समुद्र में से कुछ ज्ञान रूपी मोतियों को प्राप्त करके अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। तो जो नए भक्त आए हैं उनको फोन आया होगा कि आपको भगवद गीता की कक्षा में आमंत्रित करते हैं। तो काफी नए भक्त आए हैं तो हम उनका नाम लेते हैं। सबसे पहले जो भी आज आए हैं, वर्षा बेहरा, भूमिका झाड़े, दीपक छंसार, फिर मृलम रानी जी, रीता त्रिपाठी, रूबी मिश्रा, रुचि गोयल, रूपा रानी, संगीता काले, सीमा कदम, सिमरन सेठी, सुभाष पाटिल, सुपर प्रोटेक्शन सर्विस। नेक्स्ट सुमन मेहता और उमेश सुबेदार, वानी कुसुम जी। तो और भी भक्त नए ज्वाइन होंगे, फिर हम उनका नाम लेंगे। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं श्रील प्रभुपाद जी की ओर से कि आप सत्संग में आ रहे हैं। पहली बार आए होंगे आज आप। तो हम यहाँ पर भगवद गीता के श्रील प्रभुपाद जी की किताब के ऊपर चर्चा करते हैं और इन चर्चाओं से हम कुछ अपने जीवन में कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं जिससे हमारा जीवन सफल हो, सुखमय हो और जीवन में आने वाली मुसीबतों से हमें छुटकारा प्राप्त मिले। तो हम गीता के माध्यम से आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जो नए भक्त आए हैं, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो
अशोक चावला प्रभु आपको बताएंगे। अच्छा। और जी, तो यहाँ पर हमारा 3 से 4 सेशन होता है, 1 घंटा, और फिर हम प्रश्न उत्तर भी लेते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ आपको बताना है, तो आप फिंगर को रेज कीजिए, हम आपको जरूर इसके बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम भगवत गीता का एक श्लोक लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जी, तो आप में से कितने लोगों के पास भगवत गीता है? कौन सी भगवत गीता है? ओके, जी। तो मैं दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक ले रहा हूँ आज। तो सब लोग दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक निकाल लीजिए, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जी, तो मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आप कोई दोहराने का प्रयास कीजिए। श्लोक क्रमांक 3, अध्याय क्रमांक 2। क्लेभ्यमास्मगम पार्थ, क्लेभ्यमास्मगम पार्थ, नैतस्व्यप्युपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्लेभ्यमास्मगम पार्थ, न एतत् त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्लेभ्यमास्मगम पार्थ, न एतत् त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। जी, तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु आपका नाम लेंगे। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्लेभ्यं माम स्मगमः पार्थ न एतत् उपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुजाता महापात्र माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। क्लैबं गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। क्लेशमाश्मगम पार्थ न इतत्त्वयि पद्धते, शूद्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्त को चरणों में प्रणाम। क्लेभमाश्रगम पार्थ नैतज्जोपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दुर्लभं त्यक्त्वोत्तिष्ठ धन्यवाद परन्तप। माता जी। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। आपको तो पढ़ना है, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, इसका अनुवाद है अशोक चावला प्रभु, इसका अनुवाद पढ़िए। जी गुरु जी। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जी, तात्पर्य पढ़ना गुरु जी। हाँ, तात्पर्य भी पढ़िए। जी गुरु जी। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था।
यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। जी, ओके, हरे कृष्ण जी। तो आप सबका स्वागत है वापस एक बार। तो मैं आज इस विषय पे चर्चा करूंगा कि वापस एक बार हम एक विषय को लेते हैं कि पहले अध्याय के ऊपर जो हम शिक्षा है उसको वापस हम लेना चाहेंगे, और फिर हम आपको धीरे धीरे आपको हम ये 18 अध्याय बताएंगे किस तरह से एक कथा के माध्यम से कि कृष्ण है अर्जुन को भगवद गीता का शिक्षा बताते हैं अलग अलग माध्यम से। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये 4 योग हैं गीता में। और पहले अध्याय में काफी बार हम आपको कहते हैं कि अर्जुन है वह भ्रमित होता है, अंधा होता है एक तरीके से, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम चश्मा पहनते हैं उस तरीके से हमको दुनिया दिखती है। अगर मैंने काला कलर का चश्मा पहना है तो मुझे पूरा संसार काला दिखाई देगा। अगर मैंने पीला कलर का चश्मा पहना है तो मुझे पूरा संसार पीला कलर का दिखाई देगा। अगर मैंने लाल कलर का चश्मा पहना है तो मुझे पूरी दुनिया लाल रंग की दिखेगी। लेकिन दुनिया ना काली है, पीली है और ना लाल है। दुनिया तो जैसी भगवान ने बनाई है वैसे ही है। तो इसलिए 3 प्रकार के चक्षु या 3 प्रकार के दृष्टि का अध्याय 1 में वर्णन आता है। और अध्याय 1 में 3 ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखें होने के पश्चात भी अंधे बने बैठे हैं। उनका नाम है धृतराष्ट्र, दूसरे है दुर्योधन और तीसरे है अर्जुन। तो अभी आप कहेंगे कि ये तीनों अंधे कैसे हैं? हाँ, धृतराष्ट्र अंधा है हम मान लेते हैं। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, लेकिन दुर्योधन को भी आंखें थी, अर्जुन को भी आंखें थी। तो आप उनको अंधा क्यों कह रहे हैं? तो हम आज पूरे 1 घंटा है उसी के विषय पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन। ठीक है, तो अगर आपके पास नोटबुक है, अगर आपके पास पेन है तो आप लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में वह
प्रकट होगा, प्रवेश करेगा। क्योंकि मोबाइल का जमाना है, आप सबको पता है कि बिना मोबाइल का हम इतना यूज करते हैं कि कोई भी बात अभी दिमाग में रहती नहीं है ना। पहले यूट्यूब में वीडियो आते थे 1-1 घंटे के, तो लोग सुन लेते थे। फिर आधे घंटे के आ गए, वो भी अभी लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है। 15 मिनट के आ गए, अभी 5 मिनट, 2 मिनट, अभी 1 मिनट के वीडियो है, उतना ही लोग देखते हैं। मैक्सिमम 5-10 मिनट के वीडियो भी देखना लोगों को उतना पेशेंस नहीं रहा है। तो इसलिए मोबाइल का जमाना है, तो काफी चीजें याद नहीं रहती हमें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप पेन और नोटबुक लेकर आओगे तो इसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिए धृतराष्ट्र का अंधापन। ये फिजिकल था, फिजिकल मतलब शारीरिक था जी, इसको लिखिए। दुर्योधन का अंधापन लिखिए। फिर दुर्योधन का लिखिए, भावनात्मक था या हानिकारक था अंधापन। हानिकारक कह सकते हैं। और अर्जुन का अंधापन था परिस्थिति जन्य। ये 3 प्रकार के अंधेपन से आज हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ये विषय पहले भी हुआ है, लेकिन मैं और अधिक इसके बारे में आज चर्चा करता हूँ ताकि हम चीजों को समझें जी। ओके, कौन मुझे बताएगा 3 प्रकार के अंधेपन? फिंगर को रेज कीजिए, जो मैंने अभी अभी कहा, ताकि मुझे इतना पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, है ना। क्योंकि हम सब मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं जी। जी, नमिता सह। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। धृतराष्ट्र अंधा था, शारीरिक था। दुर्योधन हानिकारक था, अर्जुन परिस्थिति के थे। हरे कृष्ण। और रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यही है कि धृतराष्ट्र का जो अंधापन था वो शारीरिक था, आंख से अंधा था वो। और दूसरा है दुर्योधन का अंधापन था, वो हानिकारक था। और तीसरा है अर्जुन का अंधापन प्रस्तुति जन्य था, जो प्रस्तुति के हिसाब से था वो। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, तो सबसे पहले हम आज 10 मिनट में इसके ऊपर चर्चा करूंगा कि धृतराष्ट्र का अंधापन से हम क्या सीख सकते हैं। फिर आगे के 10 मिनट में दुर्योधन के अंधेपन के ऊपर चर्चा करूंगा, और फिर आगे के 10 मिनट में अर्जुन के अंधेपन के ऊपर चर्चा करूंगा। बीच बीच में मैं रुकूंगा ताकि आपको कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है, या आपको मुझे कुछ पूछना है, या मैं आपको कुछ प्रश्न करूंगा तो मैं आपका भी ओपिनियन लूंगा, है ना। तो हमारे सत्संग में हम चर्चा करते हैं, और चर्चा के माध्यम से हम, है ना, सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र का अंधापन शारीरिक था, उसके 2 आंखें नहीं थी। उनके पिताजी का नाम था व्यासदेव जी। धृतराष्ट्र के पिताजी का नाम था व्यासदेव और उनकी माता का नाम था अंबिका। तो महाभारत में कथा आती है कि जब व्यासदेव जी अंबिका से पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं, तो उस समय अंबिका आंखें बंद कर देती है। तो इसलिए उनसे जो पुत्र होता है वह अंधा होता है, और उनका नाम होता है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? इधर को रेस कीजिए। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? जी, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? मैंने बताया था, है ना। तो जी, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? जी, सिंह कविता।
हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, दृढ़ मतलब निश्चय, राष्ट्र मतलब शरीर। जिस शरीर में रहने के लिए दृढ़ हो उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र। हाँ, वेरी गुड। तो ये इसका सही उत्तर है कि जो अपने शरीर में रहने के लिए दृढ़ निश्चयी है उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। तो जी, तो अगर हम भी अपने शरीर में रहने के लिए दृढ़ निश्चयी है तो हम कौन हैं? हम भी धृतराष्ट्र ही हैं। क्या लगता है आपको, हम भी धृतराष्ट्र हो सकते हैं? ठीक है जी। तो इसके लिए धृत का अर्थ लिखिए दृढ़ निश्चयी, और राष्ट्र का अर्थ लिखिए शरीर। ओके, तो जो इसी शरीर में रहने के लिए कटिबद्ध है या बहुत इच्छा करता है, सोचता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, बूढ़ा होने के बाद फिर मैं मेडिकल में जाऊंगा, डाई लेके आऊंगा, पत्नी को कहूंगा कि मेरा जरा पेंट करो बाल ताकि मेरे बाल काले हो जाएं, है ना। तो उनको लगता है मैं हमेशा जवान रहूंगा, टी शर्ट पहनूंगा, ट्राउजर पहनूंगा और गार्डन में घूमता रहूंगा, कोई मुझे ये ना कहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं इसी शरीर में खुश रहूं, है ना। तो उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। तो रामायण में वर्णन आता है कि जब राजा दशरथ अपना मुकुट को सीधा कर रहे थे तो उनको कान के यहाँ पर एक बाल पका हुआ दिखाई देता है। तुरंत वह अपने मंत्रियों को बुलाकर कहते हैं कि मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, तुरंत राम को राज्य दिला दीजिए और मैं जंगल में जाकर वानप्रस्थ का जीवन जीना चाहता हूँ। तो उस समय के राजा ऐसे थे, लेकिन धृतराष्ट्र टिपिकल कैरेक्टर है महाभारत का, जो हमेशा चिंता में होता है, भय होता है, हमेशा वो निराश रहता है और झूठी उम्मीदों के साथ जीता है। इसका मूल कारण है आसक्ति। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ी आसक्ति किसमें थी? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी आसक्ति किसमें थी और क्यों थी? जी, तो धृतराष्ट्र का अंधापन किसकी ओर, या क्यों वो धृतराष्ट्र अंधा हुआ था? आंखें नहीं थी, वो बात सही है, लेकिन और एक दृष्टि से वो अंधा हुआ था। तो ओके, शीला बैरागी। पुत्र मोह में प्रभु जी। जी, नेक्स्ट विजय पंड्या। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो पुत्र मोह, अपने पुत्र में ज्यादा आसक्त है, पुत्र मोह में थे। हाँ, पुत्र मोह के प्रति उनका लगाव था। वेरी गुड, ये भी एक उत्तर है, हो सकता है यही उत्तर है। ओके, पुत्र मोह के प्रति आसक्ति थी। अगर मैं आपको बताऊं कि गांधारी को जब पता चला कि कुंती को पुत्र हुआ है, उसको बहुत बुरा लगता है, जोर से वो अपने पेट को मारती है, और जैसे पेट को मारती है तो उसके गर्भ से एक मांस का गोला निकलता है, और फिर व्यासदेव जी कहते हैं कि मैंने तुमको 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, मेरा आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता, इस मांस के गोले को 100 भागों में डिवाइड करो और उसको एक घी में डुबा के रखो, मेरे मंत्र की शक्ति से मैं इसको जीवित करूंगा। इस तरह से 100 पुत्र होते हैं, लेकिन जो पहला पुत्र होता है दुर्योधन, इतना कर्कश आवाज करता है, इतना कर्कश आवाज करता है कि विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, इस पुत्र को त्याग करो, यह पुत्र तुम्हारे कुरुवंश का विनाश करने वाला है। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है ऐसे कैसे त्याग दूं विदुर, मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है, यह कदापि नहीं हो सकता। तो यहाँ से धृतराष्ट्र की अंधेपन की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र का अंधापन ये अपने पुत्र में इतना तीव्रता से दिखता है। कौन मुझे बताएगा कि
किस तरह से, कोई एक उदाहरण मुझे कोई देगा किस तरह से धृतराष्ट्र अंधा हुआ था पुत्र मोह में? कोई एक ऐसा इंसिडेंट महाभारत का जो आपने B.R. चोपड़ा की सीरियल में भी देखा होगा या फिर आपने महाभारत में पढ़ा होगा, कोई एक इंसिडेंट मुझे बताइए कि किस तरीके से धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा हुआ था कि उसको अच्छे बुरे की भी पहचान न हो पाई। ठीक, दीपक झंसाल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे तो दुर्योधन देखते सुनते रहे तो कुछ नहीं बोला। इनके साथ माता के साथ, द्रौपदी माता के साथ जो हो रहा था उसके लिए कुछ बोले। ओके ओके ओके। तो सब लोग अपने थोड़ा कैमरा को ऑन कीजिए, जितने भी भक्त आए हैं, नए भक्त, ताकि मैं आपको देख सकूं आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं और फिर आप कैसे उत्तर देते हैं, है ना। तो हमारे एक सत्संग का एक नियम है कि कैमरा ऑन होना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो आकाशवाणी की तरह लगता है। जैसे कंस के समय आकाशवाणी हुई थी ना, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा, लेकिन वो आवाज़ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहा है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन करके बोलेंगे या फिर तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना जी। तो जी ओके जी। तो यहाँ पर जी पुत्र मोह का आपने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया मैंने सुना नहीं, दीपक जी वापस एक बार कहिए। जी दीपक झंसाल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? अनम्यूट कीजिए आ रहा है प्रभु गुरु जी। जी। कृष्ण प्रभु जी म्यूट। जी ओके। गुरु जी। जी क्या बताया आपने, वापस एक बार बताइए। किस तरह से धृतराष्ट्र अंधा हुआ था, क्या कारण था, या फिर और कोई बताना चाहेगा? जी मोतीलाल चौरासिया, आप बताना चाहेंगे? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धृतराष्ट्र को राज्य की अभिलाषा थी, सिंहासन की अभिलाषा थी। वह चाहता था कि हमारा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र हमारा ही हो। यही से इसकी अंधापन स्टार्ट हुआ था। ओके 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 जी। तो आप में से कितने लोगों ने ये इंसिडेंट सुना है कि दुर्योधन कहता है भरी सभा में कि द्रौपदी को वस्त्र करा दे, और उसके लिए धृतराष्ट्र ने परमिशन भी दिया। ये हम सबको पता है, महाभारत में फेमस प्रसंग है वो, कि किस तरह से दुशासन है वह द्रौपदी का चीरहरण करता है, वस्त्रहरण, और फिर भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा भी करते हैं। तो धृतराष्ट्र इतना अंधा हो गया था कि भीम को जहर देने से लेके पांडवों को जलाने की कोशिश करने से लेके, उनको जुआ में छल करने से लेके, सारी चीजों में उसने अपने पुत्र मोह के प्रति वो अंधा रहा जी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, धृतराष्ट्र और दुर्योधन के रिश्ते को? अगर हम भावनात्मक रूप से अगर कहेंगे तो इनको हम नाम देंगे कि धृतराष्ट्र अंधा हो गया था। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि एक लड़का है या एक लड़की है, लड़के के प्रेम में, लड़की के प्रेम में अंधा हो गया, अंधा हो गई? तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसकी उसको भेद करने में वो सक्षम नहीं रहा। तो प्रेम अंधा करता है और वो प्रेम हमें आंखें भी खोलता है। तो कोई मुझे उदाहरण देगा? थोड़ा सा आपको गहराई में जाना होगा इसके लिए, किस तरह से प्रेम हमें अंधा करता है। उस प्रेम नहीं कहेंगे हम, उसको आसक्ति कहेंगे। किस तरह से आसक्ति हमें अंधा करती है
और किस तरह से आसक्ति हमारे आंखें खोल देती है। जी बताइए। जी सुमन मेहता। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आसक्ति तो हमें हमेशा ही अंधा ही करती है, क्योंकि अपने बच्चों से भी लेके देखो, कोई भी गलत कार्य करता है तो भी हम उसको मतलब कुछ नहीं कह पाते हैं कि तू गलत करा, कहते भी है तो भी उसको मतलब शरण दे देते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं। माँ तो हमेशा ही बच्चों में आसक्त रहती है। और दूसरा एक आसक्ति का उदाहरण, जब द्रोणाचार्य तपस्या में लीन थे, पर इधर उनकी जब माँ की मृत्यु हो गई, क्या नाम, अश्वत्थामा की माँ की मृत्यु हो गई, तो द्रोणाचार्य ने तपस्या भंग करके और उसको मतलब शरण देने के लिए, मेरा बेटा भूखा रहेगा और मेरे बेटे को वो ये करना पड़ेगा, तो इतनी तपस्या में लीन थे, फिर भी वो तपस्या भंग करके उनको बड़ा करने के लिए चले गए। तो कृष्ण कहते हैं कि जब अश्वत्थामा इतना गलत कार्य कर रहा है, फिर भी द्रोणाचार्य उनका साथ देते ही रहते थे हमेशा, कि मतलब मेरा बेटा है, मेरा बेटा करके। और कृष्ण लास्ट में जब कहते हैं कि अगर इन्होंने खुद से अश्वत्थामा ने खुद से हाथ से रोटी बनाई होती और खुद ही किया होता सारा कुछ, और तुम तपस्या छोड़कर नहीं आते, तो शायद आप तुम्हारा बेटा इतना गलत रास्ते पर नहीं जाता। तो लोगों को मतलब प्यार तो करना चाहिए, पर आसक्त नहीं होना चाहिए। बच्चों से प्यार तो होना चाहिए, पर आसक्ति बच्चे को बिगाड़ के रख देती है। ये तो उदाहरण जी जी हमें शास्त्रों में भी मिलते हैं जी और जी। अपन देखते हैं। धन्यवाद जी। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किस तरह से माता पिता का प्यार अंधा बना देता है हमें, है ना। तो ये एक अच्छा उदाहरण था। अभी दूसरा उदाहरण मुझे ये बताइए कोई, कि किस तरह से आसक्ति हमारी आंखें खोल देती है। जी ओके, अशोक चावला प्रभु जी बोलिए, आप बोलिए। जी गुरुजी। आसक्त तो हम सभी हैं गुरुजी, थोड़ा बहुत सभी हैं, जी अपने बच्चों जी में या अपने चीज़ों में, घर की चीज़ों में, मकान में, गाड़ी में या किसी चीज़ में। और जब हम जी गुरु शरण में आते हैं, किसी भक्त की निगाह हम पर पड़ती है, तो हमारी आंखें खुलती है, हमें पता लगता है कि असल में हमारा काम क्या है, हम क्यों आए इस संसार में, हमारा पहचान क्या है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हमने कहाँ जाना है, किसकी शरण लेनी है, सत्संग करना है, सत्संग की शरण में आते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, भजन में लगते हैं, भक्ति में लगते हैं, आंखें खुलती हैं, भाई वास्तव में हमारा पहचान क्या है। तो उस टाइम से हम अग्रसर होते हैं उस रास्ते पे, जी गुरु शरण में ओके आते हैं तब होती है। जी जी। तो मेरा यहाँ पर एक आपको ये बताना है कि जब तक मतलब गुरु नहीं मिले अभी तक, या कोई भक्त नहीं आया है, फिर भी ऐसा कुछ किसी ने अनुभव लिया अपने जीवन में कि हम किससे ज्यादा ही आसक्त हो गए हैं, और फिर वहां से कुछ हमको दगा मिला, धोखा मिला, और फिर हमारे आंखें खुल गई। ऐसा मैं इंसिडेंट सुनना चाह रहा था, क्योंकि एक चीज होती है कि आसक्ति मुझे अंधा बना देती है, और दूसरा ये भी होता है कि वहां से कुछ उल्टा होता है तो आंखें भी खुलती है। आई बात समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ। जी मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा साहिब भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरे जीवन में एक इंसिडेंट हुआ था। जब चुनाव ड्यूटी के बाद मुझे कोरोना हो गया, और फिर मैं अपने पति के साथ थी वहां पे वाराणसी में, हॉस्पिटल में भर्ती थी। लेकिन जो सास ससुर, जो रिश्तेदार, मतलब जिनके आने पे मैं बहुत दिन रात ऐसे खड़ी रहती थी, वो मेरा कर्तव्य था, मैं एहसान नहीं करती थी। लेकिन फिर भी एक आसक्ति थी कि उनको प्रसन्नता होगी और वो कुछ मेरी तारीफ करेंगे, तो मैं उनकी सेवा किया करती थी। लेकिन एक भी बार उन लोगों ने जैसे फोन रिसीव भी नहीं किया, फोन सामने से करके पूछने की बात तो दूर। और जो उधारी पैसे लिए थे, उस समय पैसे की बहुत जरूरत थी, वो लोग भी वो मतलब कतराने लगे। उनको लगा कि मतलब बस ये मर जाएगी और फिर उधारी विधारी सब खत्म हो जाएगी अपने यहाँ। तो ये बहुत बड़ा एक शॉट था मेरे जीवन में, जो कि मतलब मुझे लगा कि मैं 20 साल तक शायद भगवान माला उठा के जितना नहीं सीख पाई थी, लेकिन इस आसक्ति पे ये प्रेशर पड़ने पे, जो ये उल्टा प्रभाव पड़ने पे जो मैंने सीखा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कि भगवान के अलावा और गुरु के अलावा कोई नहीं होता। हरे कृष्णा गुरुदेव, क्षमा करिएगा। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। गुरु जी आप म्यूट हैं। जी हरे कृष्णा।
जी, तो ये दोनों उदाहरण हमने देखे। पहला उदाहरण हमने देखा कि उन्होंने पुत्र का उदाहरण दिया कि कभी कभी हम पुत्रों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते, कभी कभी इकलौता बेटा होता है ना, कितने लोगों का इकलौता बेटा है, फिंगर को रेज कीजिए आप हमारे ग्रुप में, जिसका एक ही बेटा है या एक ही बेटी है, और फिर आप उसको जो चाहे वो दे देते हैं, है ना, क्योंकि एक अकेला बेटा है, किसके लिए इतना कमाए भाई, है ना, वो जिस पे उंगली रखता है सब दे देते हैं। और ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया होगा जिनका एक ही बेटा है, और फिर ऐसे हो जाता है कि जब वो बड़ा हो जाता है ना, और बड़ा होने के बाद जब आप उसको मना करेंगे तो फिर वो आपसे बहुत फाइट करता है, कहता है कि आप अभी मना क्यों कर रहे हैं मुझे, और आप मना भी नहीं कर सकते उस समय, उसको इतने आदत हो गए ना, गंदी आदत। तो इसके लिए जी, आप में से किसी को ये अनुभव भी होगा, है ना, कि जब अकेला लड़का होता है, अकेला बेटा होता है, तो माता पिता उससे ज्यादा ही प्रेम करते हैं। तो एक तरीके से धृतराष्ट्र है, वह हर घर में है अभी, अगर उसको अध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो, है ना। तो ये एक इंसिडेंस, ये एक अनुभव प्रैक्टिकल होता है हमारे जिंदगी में। तो ऐसा कोई है आप में से, मैं इससे कोई पूछ लेता हूँ कि कोई मुझे बताएगा कि आपका इकलौता बेटा है और किस तरह से आप उसमें अंधे हो गए थे, और फिर आपको उसमें से निकलने के लिए थोड़ा सा कठिनाई हुई, फिर बेटे ने कुछ अलग रिएक्शन दिया। जी, धर्मराज गिमरे प्रभु, आप बताइए, बताना चाहेंगे? नेक्स्ट विजय पंड्या, आप बोलना चाहेंगे? आवाज आ रहा है मेरा? अशोक चौर आ रहा है गुरुजी? आ रहा है जी, ओके। नेक्स्ट, ओके, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ गुरु जी, अभी ऐसा क्योंकि नहीं हुआ, हाँ, सब लोग शर्मा रहे हैं, लगता है हम कैसे बोले, है ना, नहीं हो गुरु जी सकता है। ऐसा नहीं है, शर्मा नहीं रहे, लेकिन अभी अभी तो सब बात मानता है, जो कहो तो अभी तो मानता मानता है, है, तो आगे की नहीं पता। चलो अच्छी बात है। मैं हमारे एक कांग्रेगेशन का एक उदाहरण, आपको एक कथा बताना चाहूंगा कि हमारे राधा गोपीनाथ भक्त समाज में पति पत्नी थे, बहुत बहुत भक्ति से आसक्त हुए, अपने गुरु से दीक्षा भी ली, लेकिन उनका एक बेटा था माधव करके, इकलौता बेटा था। तो माधव ने फिर इतना प्रेम दिया उन्होंने माधव को कि जहां जहां पर उसने बोट रखा, माता पिता बहुत पैसे वाले थे, है ना, दोनों भी साउथ इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली में से थे। माता जी का भी एक होटल था अपना, साउथ इंडियन होटल, है ना, उड़पी कृष्ण का जैसे, और पिताजी भी डॉक्टर थे स्किन के, पैसा बहुत था, और पुत्र को बहुत प्रेम दिया और हमेशा मंदिर में सेवाएं उन्होंने दी। अभी पुत्र है 35 ईयर का है ना, 35 ईयर का है, शादी नहीं कर रहा है, भक्ति भी नहीं कर रहा है। तो बाद में थोड़ा सा उनको मुलाकात की गई, तो उन्होंने कहा कि हम जो इच्छा थी उनकी सब पूरी की, लेकिन अभी कुछ बात ही नहीं मानता है ना। तो इस तरह से भी होता है, ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में भी ऐसा होता है। नॉर्मल इंसान की तो बात ही छोड़ो, अगर उसको अध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो फिर, है ना, तो फिर धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा अंधापन अपने पुत्र के प्रति था, और इसके लिए वो अंधा बन गया था। तो इसके लिए धृतराष्ट्र की जिंदगी में 4 चीजें आई। कौन बताएगा वो 4 चीजें कौन सी है मुझे? काफी बार हमने इसके ऊपर चर्चा की है। जी बताइए मुझे। जो व्यक्ति धृतराष्ट्र की तरह आसक्त होता है तो उसके जीवन में 4 चीजें आती हैं। जी बताइए मुझे, थोड़ा सा गेस कीजिए, जो नए भक्त हैं वो भी गेस कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा बोलेंगे, है ना, तो ही आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर आप कुछ सेशन अटेंड करेंगे और फिर आप शायद चले भी जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्टिवता से पार्टिसिपेशन करेंगे, भले ही गलत है कोई बात नहीं, अगर आपने कोई गलत भी आंसर दिया तो भी मैं आपकी सराहना ही करूंगा, लेकिन आप बोलिए। जी फिंगर को रेज कीजिए कि जब कोई व्यक्ति आसक्त होता है उसके जीवन में कौन सी चीजें आती हैं? जी सिंह कविता।
अ, हरे कृष्णा गुरु जी। खोने का डर डर होता है, वेरी गुड। तो और सब लोग लिखिए, नंबर 1 भय होता है जी। नेक्स्ट, चिंता चिंता होती है, वेरी गुड। चिंता सताती है उसको, क्या होगा मेरा, क्या होगा, क्या होगा, भविष्य में मेरे लिए क्या रखा है, चिंता सताती है जी। नेक्स्ट, दो चीजें दो ही आया। हाँ 2 ही है, ओके वेरी गुड। भय और चिंता, ये 2 चीजें उसके खाते में, अकाउंट और में आसक्ति भी हो सकती है ना। क्रेडिट होते हैं। आसक्ति तो उसका मूल कारण है, आसक्ति के परिणाम है ये, भय और चिंता। हरे कृष्ण Next, प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण बोलिए। दंड और प्रणाम। नैराश्य और दुख। नैराश्य, निराशा जी। हाँ, निराशा और दुख, दुख भी आता है। दुख, हाँ ओके। दुख को हम शोक के रूप में लेते हैं यहाँ पर, शोक। ठीक है, 4 चीजें मुझे मिली हैं अभी तक। पहले 2 कविता माता जी ने बताया कि शोक, सॉरी भय और चिंता बताई, और आपने बताया निराशा और शोक, ये 4 चीजें आती हैं। ठीक है, तो अभी मेरा जो हमने प्रश्न पूछा था धृतराष्ट्र के अंधेपन से, तो मैंने धृतराष्ट्र के अंधेपन से क्या सीखा है कि अगर मैं धृतराष्ट्र के जैसा अंधा हो, पुत्र में हो या फिर पत्नी में हो या फिर घर की वस्तु में हो या फिर किसी भी चीज से हो, ऐसा नहीं कि व्यक्ति होना चाहिए। अभी तो हम सब लोग वस्तु के प्रति ज्यादा आसक्त है, क्योंकि वस्तु बोलती है क्या। जैसे अभी ये मोबाइल है मेरे सामने, जिसको मैं हाथ में लेके अभी आपको बोल रहा हूँ। ये जो मोबाइल है ना, ये सब लोगों का बहुत अच्छा मित्र है। पता है क्यों? क्योंकि ये बोलता नहीं है ना, ये बोलता नहीं है, केवल मेरी सुनता है। बस इसको एक बार रात को चार्जिंग में लगाओ, बस यही इसका काम है। उतना ही परेशान करता है ये मुझे मोबाइल। इसके लिए मैं मोबाइल से बहुत आसक्त हूँ जी। कितने लोगों का ये राय है कि हाँ आप बराबर बोल रहे हैं? ऐसा कितने लोगों को लगता है कि मैं भी मोबाइल से बहुत, क्योंकि ये बोलता नहीं है। कल जाके ये मोबाइल बोलेगा ना, तो शायद इस मोबाइल को भी मैं दूर रखूंगा। बराबर है? क्या लगता है आपको? ये मोबाइल बोलता नहीं है, और मेरा पति बहुत ज्यादा ही बोलता है कभी कभी। पत्नी पूछो मत, एक बार बोलने लगी रुकती ही नहीं, बच्चे तो सुनते ही नहीं। तो इसके लिए फिर इन लोगों से दूर रहना बहुत आसान हो जाता है ना। तो हमारे आसक्ति किन में होती है? तो ब्रैकेट में लिखिए, जो मेरी सुनता है। ब्रैकेट में लिखिए, आसक्ति किस में होती है? जो मेरी सुनता है, जो मेरे हाँ में हाँ मिलाता है, उसमें आसक्ति होती है। बराबर है? कितने लोगों का ये अनुभव है, अगर कोई आपकी बात को काटता है तो आप उसको कहते हैं कि आप दूरी रहो? ऐसा होता है ऐसा? अगर आपकी बात किसी ने काट दी या बोले कि नहीं 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 मुझे नहीं सुनना है आपकी बात, फिर आप उससे दूर रहोगे? नेचुरल है। और कितने लोगों का ऐसा होता है कि आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आपको बहुत पसंद आते हैं कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आसक्ति का फाउंडेशन कहाँ पर जन्म लेता है। ओके जी, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि धृतराष्ट्र के अंधेपन से मैं क्या सीख रहा हूँ जी। फिंगर को रेस कीजिए। कितने लोगों ने लिखा है ये सवाल और इसके उत्तर? फिंगर को रेस कीजिए। आपने नोटबुक में लिखा हुआ है, कृपया करके आप लिख लीजिए, है ना। मेरा आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, जो नए लोग आए हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, और जब आप इसको, उस कॉपी को आप रात को जब बेड पर सोने के लिए जाते हो ना, तब थोड़ा सा हाथ में लीजिए और पढ़िए कि मैंने आज के दिन मैंने क्या सीखा। बहुत अच्छा होमवर्क रहेगा वो आपके लिए, हम सबके लिए। वैसे जी, क्या लिखा आपने? इतने लोगों ने लिखा, चलिए है जी। ठीक है, मैं किसी को इनमें से पूछ लेता हूँ जी। दीपक जंसाल, आपने लिखा? रेखा पांडे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्या लिखा आपने? धृतराष्ट्र के जीवन में 4 जो भय, चिंता, शोक, ये जी, कौन सी 4 चीजें मिलती है? तो धृतराष्ट्र के जीवन 4 बोले थे ना विनोद,
एक भय था जो फर्स्ट पे, सेकंड चिंता पे आवाज लिखा नहीं आ है। रहा। अच्छा जी नेट की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम। ओके जी। नेक्स्ट रेखा काले, आपने लिखा है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ लिखा है आपने? हाँ लिखा है ना, हाँ, खोने क्या का लिखा है? डर, खोने का डर और चिंता। चिंता दो ही लिखे हैं, मैंने 4 बताए थे। हाँ, 2 ही लिखे नहीं। 2 ही लिखे हैं, ठीक है। तो 4 किसने लिखे हैं? तो जी, और किसी को मैं पूछता हूँ जी, किसी ने लिखा है? पद्मा पराशर। नेक्स्ट रीता त्रिपाठी। नेक्स्ट हरे कृष्ण गुरु जी, हाँ हरे प्रणाम। कृष्णा जी। भाई चिंता सुख दुख। सुख दुख, सुख कैसे मिलेगा उसको आसक्ति से? जी, तो अगर आप लोगों को, मुझे लगता है कि वो प्रश्न का उत्तर किसी ने ठीक से लिखा है। मैंने 4 चीजें बताई थी जी। शीला बैरागी, आपने लिखा है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत जी प्रणाम। मैं लिखा है भय, चिंता, निराश और शोक। हाँ धृतराष्ट्र के 4 चिंता थी। हाँ, धृतराष्ट्र से हम से 4 चीजें प्राप्त होती है। नंबर 1 वापस लिखिए अगर किसी ने नहीं हाँ, लिखा है। भय, नंबर 1 लिखिए भय। नंबर 2 चिंता। चिंता, नंबर 3 निराश, निराशा। निराशा। निराशा, 4 शोक। शोक। शोक, शोक, ये 4 चीजें प्राप्त होती है। तो अभी मेरा अगला सवाल है हम सभी के लिए कि हम में से कितने लोगों ने ये 4 चीजें जिंदगी में प्राप्त की है बचपन से लेके अभी तक? फिंगर को रेज कीजिए। भाई क्या मुझे प्राप्त हुआ है? तो अगर आप मुझे कहेंगे हाँ। शोक प्राप्त हुआ है जरूर। चिंता वो तो लगी ही रहती है और चौथा क्या है? निराशा, वो तो हम हफ्ते में एक बार हो ही जाते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं जी। तो अभी मैं कहूँ कि धृतराष्ट्र एक व्यक्ति है या एक कैरेक्टर है? कौन मुझे बताएगा इसका उत्तर? धृतराष्ट्र एक व्यक्ति है या एक कैरेक्टर है या एक स्वभाव है? कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे जी? फिंगर को रेज कीजिए, है ना। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी तक हमको समझ में, क्योंकि महाभारत देखते हैं तो हमें धृतराष्ट्र को देखने के बाद वो अंधा व्यक्ति दिखता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, अपनी आंखों को वो करता है, बराबर है, ऐसा ही कुछ करता है। स्टार प्लस वाले महाभारत में भी आपने देखा होगा, BR चोपड़ा वाले में भी देखा होगा, है ना। लेकिन धृतराष्ट्र एक्चुअली क्या है? ये एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है या एक कैरेक्टर, एक स्वभाव है? जी जी, अखिलेश त्रिवेदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दृष्टा जी का व्यक्ति नहीं है, स्वभाव है। स्वभाव है, कैसे? स्वभाव है। कैसे आप बता सकते हैं मुझे? हाँ जी, स्वभाव है, ओके। स्वभाव। नेक्स्ट मनमोहन यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। दरअसल एक स्वभाव है, हमारे जीवन में भी हमें सब कुछ मालूम होता है, लेकिन फिर भी हम मालूम होने के सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम गलत की ओर ही ज्यादा जाते हैं, सही को गलत की कमी ओर अहमियत जाते देते हैं जी, गलत की ओर ही जाते हैं, बराबर कहा आपने। हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन गलत की ओर ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं स्वयं धृतराष्ट्र बना हूँ। एक्चुअली मैं धृतराष्ट्र मैं हूँ। मैं यहाँ पर धृतराष्ट्र महाभारत में देख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल देखा गया तो मैं भी धृतराष्ट्र हूँ, क्योंकि हम सब में के जिंदगी में 4 चीजें आई है ना। शोक, शोक हम किसका करते हैं? तो इसका उत्तर है शोक हम भूतकाल का करते हैं। कितने लोग अभी भी कर रहे हैं?
भूतकाल में कोई किसी को याद करके इसने मेरे साथ ये किया था, तो इसके लिए जैसे उसका नाम याद आता है, उसकी शक्ल याद आती है, तो सारे विचार आ जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? अभी भी होता है, अभी भी होता है। तो होता है अभी भी। आप भले ही फिंगर को रेज नहीं करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ये होता है, ये होता रहेगा, है ना, होता रहेगा। तो ये तो शोक कहाँ से आता है? भूतकाल से शोक आता है, बराबर है। चिंता कहाँ से आती है? अभी तो लिखिए, चिंता कहाँ से आती है? भविष्य की चिंता होती है ना। कितने लोगों के भविष्य की चिंता है? सच सच बताइए कि भविष्य में मेरे पास पैसे रहेंगे कि नहीं, भविष्य में मुझे कोई बीमारी तो नहीं लगेगी, भविष्य में मेरे परिवार वाले मुझे देखेंगे कि नहीं, भविष्य में मेरे पास पैसा होगा कि नहीं, भविष्य में मुझे पेंशन मिलेगी कि नहीं, भविष्य में मेरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे मिलेगा कि नहीं। इतने सारे सवाल है। ये सारे सवाल किसको जन्म देते हैं? चिंताओं को जन्म देते हैं। ठीक है, शोक हो गया, कहाँ से मिलता है? भूतकाल से। चिंता, फिर हो गया निराशा। निराशा कहाँ से आती है? तो लिखिए, निराशा हम ऐसी अपेक्षाओं की हम जिंदगी जीते हैं जो हमेशा टूटने वाला होता है। इससे हमें क्या आती है? निराशा। निराश व्यक्ति तभी होता है जब वह नियंत्रक बनना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है नियंत्रक मैं नहीं हूँ, नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण है। तो इसके लिए वो नियंत्रक बनना चाहता है ना। मैं पति के ऊपर राज करूं, पत्नी के ऊपर करूं। धृतराष्ट्र भी, गांधारी उसको समझाती थी, अरे तुम पांडु के पुत्रों के ऊपर अन्याय कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम पुत्र वधु द्रौपदी की ऐसे तुम उसके साथ इतना घृणित कार्य किया, तुमको शर्म नहीं आई? लेकिन धृतराष्ट्र गांधारी को चुप बिठाता है ना, कि नहीं नहीं, मेरा पुत्र है, अच्छा है, हमारा पुत्र है ना। लेकिन एक समय की बात ऐसी होती है कि जब गांधारी जोर जोर कर आती है, क्योंकि द्रौपदी कहती है कि मैं शाप दे रही हूँ अभी कुरुवंश के राजा को, तो वो शाप देने जाती है द्रौपदी। तुरंत गांधारी की एंट्री होती है। गांधारी कहती है, बेटे रुक जाओ, मेरे पति को शाप मत दो। और फिर गांधारी कहती है धृतराष्ट्र को कि अरे तुम्हारे आंखें नहीं है, मान लिया मैंने, लेकिन भगवान ने तुमको कान तो दिए ना, तुमको सुन नहीं सकते हो? एक स्त्री तुम्हारे दरबार में चीख रही है, चिल्ला रही है, और तुम ऐसे ही सिंहासन पर बैठे हो। अरे वो शाप देगी ना, तुम्हारा सिंहासन उजड़ जाएगा। तो फिर उसके दिमाग होश पे आता है उसका, है ना। तो दिमाग होश पे आने के लिए कटु वचन की कभी कभी आवश्यकता पड़ती है ना। कटु वचन कभी कभी सुनने पर ही आसक्ति के द्वार, अनासक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो फिर धृतराष्ट्र कहता है कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ बेटी, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो कहती है द्रौपदी, मेरे पति को दासत्व से मुक्त करो। ये पहला वरदान मांगती है द्रौपदी। फिर कहती है दूसरा वरदान मांगो। फिर कहती है हमारा जो राज्य छीन गया है वो सारा राज्य हमें लौटा दो। धृतराष्ट्र कहता है दे दिया। तीसरा वरदान मांगो। तो द्रौपदी कहती है एक क्षत्राणी को 2 से ज्यादा वरदान मांगने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए मैं 2 ही वरदान मांगूंगी। तो इस तरीके से वो महाभारत में वो सीन होता है। तो जी, तो धृतराष्ट्र आसक्त था, तो इसके लिए वो निराश होता रहता है हमेशा, क्योंकि उसकी आसक्ति झूठी चीज पे थी। तो जिसकी आसक्ति झूठी चीज पे है वो निराश होता रहेगा। ओके। और नंबर 4 हमने देखा कि शोक, भय, चिंता और निराशा। शोक, भय, चिंता। भय किसका होता है? हमें हमेशा भय और शोक। भय भी हमें हमेशा, मुझे लगता है कि चीजें जब हमारे हाथों से बाहर चली जाती है फिर हमें भय होता है ना। तो इसके लिए हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र से हमने एक ही शिक्षा ली। आज के दिन हमने पूरा धृतराष्ट्र के ऊपर ही मैंने ये किया। मुझे लगा था कि दुर्योधन को भी हम कवर करेंगे और अर्जुन को भी कवर करेंगे। जी, तो यहाँ पर आपको कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है? एक पॉइंट रह गया है बताना, तो वो मैं
किसी को कुछ पूछना है जी? विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक चीज पूछना चाह रहे थे। जैसे हमारा पुत्र अभी 11 साल का है और उसको जैसे जब 6 वर्ष का था तब से वो आध्यात्मिक में जैसे इस्कॉन से जुड़े हुए थे, उसको जैसे आध्यात्मिक ज्ञान अभी से दे रहे हैं। जैसे वो चैंटिंग करना, मतलब उपवास एकादशी का व्रत करना। आप ये हम जानना चाहते हैं प्रभु, जैसे अभी उसका जो संगत स्कूल फ्रेंड है वो मतलब भगवान कृष्ण के एसोसिएशन से वो संबंधित नहीं है। वो आप गलत संगत में कभी मम्मी से बहस कर लेता है, कभी हमसे पहले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहे थे प्रभु जी, क्या आने वाला समय के लिए, जैसे अभी हम तो आध्यात्मिक उनको दे रहे हैं ज्ञान, क्या आने वाला समय के लिए उसका भविष्य भी हम नहीं जानते कि वो क्या करेगा? तो यही पूछना चाहते हैं प्रभु प्रभु जी की, मतलब जैसे आध्यात्मिक ज्ञान जब बच्चा को हम दे रहे हैं, क्या आगे चल को वो करेगा कि नहीं करे? जैसे आपने कहा था कि उदाहरण माधव जी का दिए थे कि वो 35 साल का हो गया बच्चा से उसको इच्छा हर चीज पूर्ति कर देगा। तो क्या उनका मतलब आगे का हम भविष्य उसका बिल्कुल नहीं जान रहे प्रभु जी? हरे कृष्णा जी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका बेटा है, आपको देख रहा है कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरी माँ क्या कर रही है करके, है ना? तो बच्चा है, अभी बाहर की दुनिया में जा रहा है, तो उसको पता है कि बाहर की दुनिया है, अभी उसको चमकीली दिख रही होगी। वो तो कॉलेज में भी जाएगा और वो, है ना, चीज़ों को अपनाएगा। लेकिन जब उसको ठोकर लगेगी, तो वो लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखना है ना। आप उसको अपना कार्य, अपना प्रशिक्षण देते रहिए कि देखो बेटा गीता पढ़ो, गीता में ये बताया है, देखो बेटा सत्संग करते रहो, माला करो। भले वो नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत करो, है ना। जब वह बाहर की दुनिया में देखेगा कि यहाँ पर तो सब खोखले रिश्ते हैं, है ना, तो यहाँ पर दिल लगा के फायदा नहीं है, फिर वो आश्रय देखेगा, शेल्टर देखेगा, फिर वो आपके पास ही आएगा। लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखना है। अभी आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे ना, तो बाद में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए अधिकतर माता पिता ने उनकी ऐसी इच्छाओं को भी पूर्ण नहीं करना चाहिए जो गलत है। समझाना चाहिए, देखो बेटा ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से ये होगा। तो समझाने का काम माता पिता ने करना चाहिए और डिसीजन उसको लेते देना चाहिए। और जब उसको ठोकर तो एक ना एक दिन लगेगी, क्योंकि भगवान ने भौतिक संसार बनाया ही ऐसे है कि यहाँ पर जो व्यक्ति गलत करने जाता है उसको ठोकर लगती ही लगती है। और फिर वह ठोकर लगने के पश्चात वह आश्रय ढूंढता है, अभी मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और अगर उसके जीवन में थोड़ा सा भी आपके प्रति कुछ भावना है तो आपके पास आएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़े समय के लिए उनको खुला छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कॉलेज जाएगा तो कॉलेज में तो हमको भी पता है, हमने भी कॉलेज किया है क्या होता है। नौकरी करेगा तो हमको भी पता है नौकरी में क्या होता है ना। तो उसको अपनी भावनाओं से, दृष्टि से देखने दीजिए दुनिया को, ठीक है जी। तो ओके, तो अभी थोड़ा सा मैं एक पॉइंट को कवर कर देता हूँ, 4:15 बजे मैं कंप्लीट करता हूँ। फिर अगर किसी कुछ कहना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एक पॉइंट रह गया था कि अभी धृतराष्ट्र हूँ, ये हमें पता चला है कि मैं स्वयं हूँ, ठीक है। मैं स्वयं धृतराष्ट्र हूँ, मैं धृतराष्ट्र बगल में देख रहा हूँ, लेकिन मेरी आसक्ति है, क्योंकि मुझे शौक होता है। मुझे स्वयं की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी शौक होता है, हम भी निराश होते हैं, हम भी कभी कभी दुखी होते हैं। लेकिन ये गीता का ज्ञान हमें आंखें खोल देता है कि यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ पर तुम गलत हो। तो यह अभ्यास हमें करना है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी आपको ये क्लास दिया और आप बोलोगे अरे मुझे तो फॉर्मूला मिल गया, आसक्त ही नहीं होना है। लेकिन ऐसे नहीं होता है भाई, आसक्त तो हम होंगे ही। लेकिन जब ठोकर लगेगी तो इस गीता को, ज्ञान को अपनाइए और उसमें से रास्ता निकाल लीजिए, है ना। तो भगवत गीता है, हम सुन रहे हैं, आपको हम सुना रहे हैं। जो मैंने 20 साल में चीज़ों को देखा है, समझा है, हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन अगर हमको इसको प्रैक्टिस करना है जीवन में, तो वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं, है ना। और कहावत है कि नो पेन नो गेन, आप लोगों ने सुना होगा ये कहावत, नो पेन नो गेन। अगर आप पेन नहीं लोगे तो आपको गेन नहीं मिलेगा। इसका तात्पर्य है
कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। इसका अर्थ है अगर आप चाहते हैं कि मैं गीता को अपने जीवन में उतारूं तो सुबह की नींद है उसको थोड़ा सा आपको त्याग करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना होगा, भगवान के नाम का जाप करना होगा, तब जाके ये सहज होगा। फिर आप सत्वगुण में आएंगे, चीजों को समझेंगे, जानेंगे। अपने आप का, अपना खुद का माथा पहले हमको शांत करना है ना। दूसरों का माथा तो गर्म है, मेरा भी माथा गर्म है, फिर तो चीजें होंगी ही नहीं। तो इसके लिए गीता सिखाती है कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास मत दीजिए। भले ही जा रहा है मेरा रिमोट कंट्रोल, कोई बात नहीं, लेकिन खींच के भी लेके आइए। जब वह उल्टा सीधा बटन दबाएगा हमारा, उतना हमारे में सक्षम होना चाहिए, है ना। क्योंकि किसी ने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को दे दिया, फिर तो चला गया फिर काम से, मतलब आसक्त हो गया वो धृतराष्ट्र की तरह अभी, है ना। वो धृतराष्ट्र वो दुर्योधन हो गया, मतलब वो दुर्योधन दबाएगा, पापा पापा मुझे ये परमिशन दो, तो वो परमिशन देगा। क्योंकि वो बोलेगा नहीं दोगे तो मैं सुसाइड करूंगा। क्योंकि दुर्योधन हमेशा यही कहता था धृतराष्ट्र को, पापा अगर आप मुझे परमिशन नहीं दोगे मैं सुसाइड करूंगा। धृतराष्ट्र कहता है नहीं 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 बेटा, सुसाइड मत करो, तुमको क्या चाहिए? भीम को जहर देना है, ठीक है दे दो। और क्या करना है? जुआ खेलना है, पांडवों को हराना है, ठीक है करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ मैं। तो फिर वो व्यक्ति ऐसा बन जाता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हम दूसरे को क्यों दे कि वो दबाते बैठे और मैं नाचूं, वो दबाए मैं गाऊं, वो दबाए मैं रोऊं, वो दबाए मैं हंसूं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें धृतराष्ट्र से यही चीज हम सीखते हैं कि मुझे ऐसा अंधा नहीं होना है। चाहे मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, चीजें हो, हमें समझना चाहिए सबका एक्सपायरी है। एक्सपायरी डेट सब में लगा हुआ है, चाहे हमको दिखाई दे या नहीं दे। मेरे परिवार वालों का भी एक्सपायरी डेट है और मेरे घर में जो वस्तु है उनका भी एक्सपायरी डेट है। कभी ना कभी समय के प्रभाव से मुझसे वो दूर चले जाएंगे। तो मुझे अपने आप को सक्षम रखना है। और भगवत गीता हमको यही सिखाती है कि अगर हम सही चीज से आसक्त हो जाएंगे, भगवान से, आध्यात्मिक गुरु से, भक्त से, तो हमें जो पीड़ा होगी उस समय वो पीड़ा हमें नहीं होगी, है ना। अगर हम नहीं आसक्त है फिर तो बहुत पीड़ा होती, इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है कि फिर हम रोने लगते हैं और फिर निराश होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन। भारत में अभी कम से कम मोर देन 50% लोग हैं जो मानसिक बीमारी के शिकार है। काफी लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, है ना, महंगी महंगी नींद की गोली खाकर सो जाते हैं ताकि विचार ही ना आए, है ना। क्योंकि मन में एक बार विचार घुस गया ना, फिर वो पागल करा देता है हमें। तो इसलिए हमें भगवत गीता के ज्ञान में रोज डूबना चाहिए ताकि मैं इस संसार के नकारात्मक ऊर्जा से मैं बच सकूं। ठीक है, तो बस यही आज की हमारी चर्चा थी। तो कल हम दुर्योधन का कैरेक्टर लेते हैं और उनसे शिक्षाएं लेते हैं। परसों हम फिर अर्जुन का कैरेक्टर लेते हैं, थोड़ा सा डीप में जाएंगे और ताकि हम अपने जीवन को एटलीस्ट सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ जी। सिमरन सेठी पूछना आपका। सिमरन सेठी, मतलब हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। नेक्स्ट, क्या मतलब लिखेंगे? नहीं समझा नहीं मैं, वापस बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिएगा। जी सिमरन सेठी जी, आप अनम्यूट कीजिए ना, बटन दबाइए। दबाया है मैंने, अब हो गया? अभी हो गया जी। हाँ जी, मैंने बोल रही हूँ कि निराशा का क्या मीनिंग लिखेंगे फिर? निराशा का मीनिंग क्या लिखेंगे? क्या आप निराश हो गई अपनी जिंदगी में कभी? हुई तो होगी ना। हाँ जी। हुई तो क्यों हुई थी? सोचो कि मैंने अपेक्षा की थी ना हाँ इससे। जी। तो
तो अपेक्षा टूट गई, फिर आप क्या हो गई, निराश हो गई, हाँ जी। है ना। फिर हम निराशा में क्या करते हैं, माथे पर सर लेके कोने में बैठ जाते हैं, अब मेरा क्या होगा करके, ऐसा ही होता है ना कुछ। हाँ जी, जी। तो बस उसी को कहते हैं निराशा। हरे कृष्ण गुरु। जी, नेक्स्ट। ओके, वासुदम गुप्ता, कुछ कहना है आपको? गुरु जी दंडवत प्रणाम, सर्वभक्त चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे कहना है, मेरा गांव में एक बाजू में मेरा बड़ा भाई है, चाचा का लड़का है, वो गुजर गए, तो उसके लिए मंदिर में जाना अलाउ नहीं है क्या ऐसा? हाँ, फिर मंदिर में अलाउड नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मंदिर में अलाउड नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, भगवान के मंदिर में जाना, इसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई कार्य हो और हम नहीं जाए। भगवान का द्वार हमेशा खुला रहता है। इवन हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी यही कहता है कि मैं अपना प्रयास करूंगा, आप भगवान के ऊपर निर्भर रहो। और जब व्यक्ति हमारा चला जाता है तो हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, है ना। तो मंदिर में ऐसा जाना चाहिए, मैं तो कहूँगा। लेकिन कुछ रीति रिवाज होते हैं जो बुजुर्ग लोगों ने पाल के रखे हैं, तो हाँ उनके जी, उनको शब्दों को फिर मान देना चाहिए, वो भी एक होता है, नहीं तो घर में बहस हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए फिर फॉलो करें, जो भी 10 दिन 12 दिन होता है ना, 12 दिन 14 दिन, तो उतना दिन फॉलो कीजिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सुनील झा, नेक्स्ट मनमोहन यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरु जी सॉरी गुरु जी, एक चीज पूछना चाह रहा था। अभी जैसे पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, जगह जगह डिबेट होती रहती है। कल मैं रायपुर से ट्रेन से घर आ रहा था, तो गुरुजी मनुस्मृति में क्या लिखा है हमारे धर्म के विषय में? बौद्ध धर्म वाले कुछ ज्यादा डिबेट का हिस्सा नहीं था गुरुजी, लेकिन बैठे बैठे सुन रहा था और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते। क्या बहुत ज्यादा गलत है मनुस्मृति में? पहली बात हमको ये समझना चाहिए कि मनुस्मृति ऐसे कुछ ग्रंथ होते हैं ना, वो धर्मशास्त्र के आधार पे होते हैं। वहां पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राधान्य दिया जाता है, और हम यहाँ पर भक्ति मार्ग फॉलो कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण ने जो कहा है उसको फॉलो करते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि धर्म है वो कुछ थोड़ा सा व्यवहारिक चीजों को महत्व देता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और भक्ति है इस संसार की चीजों को महत्व नहीं देती है। तो मनुस्मृति में तो बहुत सारी चीजें लिखी है, और अगर हम डिबेट तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहला हमको समझना चाहिए कि व्यक्ति पहले विनम्र होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ डिबेट करते हैं, अगर व्यक्ति सोचता है मैं ही पंडित हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही चतुर्वेदी हूँ, मैं ही द्विवेदी हूँ, तो ऐसे व्यक्ति से हम डिबेट करके तो हमारा माथा खराब हो जाएगा। तो उस समय तो मैं रहता तो यही फॉर्मूला अपनाता हूँ कि आपका गधा आगे, मेरा घोड़ा पीछे, ठीक है। आप बोलते रहिए, मैं शांत रहूंगा, मैं मेरा माला करूंगा। तो इस चीज में हम यही करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए, जब वो गलत है तो उसको स्वीकारने के लिए भी। और डिबेट के समय में व्यक्ति हावी हो जाता है कि मैं ही सही हूँ, तो इसके लिए उस समय फिर चीजें सही जगह पर नहीं जाती है, अहंकार ही आता है दोनों में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल से बचना चाहिए, ठीक है। गुरुजी बौद्ध धर्म जैसे सॉरी जी, बौद्ध धर्म है, पता है। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हर एक धर्म का अनुयायी है ना, वो यही कहेगा कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। चीजों को जरा समझो आप, है ना। कोई ये नहीं कहता है कि हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम जब प्रचार करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हम पहले ये समझाते हैं कि हर एक मनुष्य है, उसमें 4 दोष है। उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, वो हमेशा भ्रम में रहता है, दूसरों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जब तक व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में नहीं है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पता है, तो भले वो फिर भगवत गीता ही क्यों ना पढ़े, या भागवत ही क्यों ना पढ़े, वो महाभारत ही क्यों ना पढ़े, उसके
शरीर से केवल अहंकार ही प्रकट होगा, क्योंकि भक्ति का कार्य ही विनम्रता होना, सहनशील होना। लेकिन अधिकतर ऐसे होता है कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अहंकारी ही ज्यादा होते हैं, तो समझने का फिर गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु उसको बराबर करेक्ट करता है कि ये गलत है। जैसे यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम पंडित के जैसे बातें करते हो लेकिन तुम मूर्ख नंबर 1 हो, है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। जैसे गुरुजी आपने बताया कि अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो हम तो अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी कोई अपेक्षा करता होगा कि ये चीज होना चाहिए, वो सब चीजें जैसे ऑफिस में भी अपेक्षा होता है, घर में भी अपेक्षा होता है, तो वो कहाँ तक सेट करना चाहिए कि क्योंकि समय तो एक ही रहता है और समय भी बचाना है और बहुत चीजें पैसों पे भी अपेक्षा रहती है, तो वो सब कैसे बैलेंस करना चाहिए गुरुजी, ऑफिस में और घर पे दोनों साइड में। हरे कृष्ण जी, देखो हम अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हमसे कोई और अपेक्षा करता है, तो उस समय हम उनको पूछ सकते हैं कि आप मेरे से क्या चाहते हैं, और फिर आप उनको ये भी कह सकते हैं मैं कितनी सक्षम हूँ इस चीज को करने में। अगर रोज का रूटीन का काम है जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, वो तो नॉर्मल है, वो तो करना ही चाहिए, है ना। लेकिन ऐसी कुछ अपेक्षाएं हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि मैं प्रयास करूंगा या मैं प्रयास करूंगी चीजों को करने की, है ना। और पहले हमें तो अपेक्षा नहीं करना चाहिए उनसे, क्योंकि अगर हम लेकिन अपेक्षा हो जाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि गीता के उपदेशों को फॉलो करना ये भी एक चैलेंज ही है, लेकिन हम अभ्यास करने से ही ये हो सकता है कि मैं किसी से अपेक्षा ना करूं। क्योंकि अगर आपका बेटा अगर आपके पास आएगा मम्मा मम्मा करके, तो उसका सुंदर सुंदर उसकी बोली सुनकर तो अपेक्षा होगा ही कि ये मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा मेरा, इसको मैं बहुत पढ़ाऊंगी। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अपेक्षाएं होना साहजिक है, लेकिन अपने आप को रोकना कि ये संसार भगवान ने बनाया है ताकि अपना अपना कर्म करो और यहाँ से निकल जाओ, किसी में अपना मन लगाओगे तो वापस आना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्ञान हमें एक सही दिशा देता है जीने के लिए, और आसक्ति हमें इसी संसार में बंधन में डाल देती है। तो इसके लिए गीता का ज्ञान रोज सुनना जरूरी है, क्योंकि अभी क्लास सुना आपने, 4:30 बज गए, मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, आप अपनी गृहस्थी में लग जाएंगे, तो रात के 9 बजेंगे, और फिर शायद ऐसा हो सकता है कि क्लास सर के ऊपर से गया हो, या फिर उस समय ध्यान ना रहा हो कि अपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप रात को 9 बजे तक अपेक्षा करके बैठे, है ना। और फिर ऐसा हुआ कि अपेक्षा के कारण 10 बजे झगड़ा हो गया फिर, और फिर आप जैसे ही झगड़ा हो गया और फिर आप थोड़ा सा शांत होकर बैठ गए, और फिर आपने क्लास में से नोट्स निकाले, अरे हाँ मैंने तो आज ही सुना था अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो ये अभ्यास है, ये एक दिन का काम नहीं है। तो जो लोग दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उनकी अपेक्षा पूरी करें, लेकिन हमें साथ में ये भी लगना चाहिए कि अपेक्षा सबकी पूरी करना ये मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति संसार में सबकी अपेक्षा पूर्ण कर सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। मैं कृष्ण नहीं हूँ, तो मुझसे कुछ लोग क्या बहुत लोग दुखी होंगे, क्योंकि मैं उनको जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। तो इसी के लिए तो भगवान ने इस संसार को दुखालय बनाया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षा करता रहेगा और बाद में वो दुखी भी होगा, वो है ना। इसी को जिंदगी कहते हैं, क्योंकि सब लोग अपेक्षाओं की जिंदगी जीती है। इसके लिए तो हम सब लोग साथ साथ रहते हैं, है ना। अपेक्षा ही नहीं रहेगी तो साथ रहेंगे भी नहीं, तो इसके लिए फिर शब्दों का टकराव हो जाता है, फिर थोड़ी सी चिंगारी निकलती है और फिर भड़का उठ जाता है। तो हमें इससे बचने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। नेक्स्ट नीलम रानी जी। जी नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि आसक्ति की वजह से निराशा आती है, तो गुरुजी अगर निराशा बार बार आ रही है तो हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन सी आसक्तियों की वजह से हमें निराशा आ रही है? जी, जब भी निराश होते हैं थोड़ा सा 2 मिनट पेन पेंसिल लेके बैठिए और थोड़ा सा अपने भीतर झांक के देखिए कि मैं किन चीज़ों से आसक्त हूँ, उसके कारण मुझे रोना आ रहा है, दुखी हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ।
और उसके ऊपर काम करने का प्रयास कीजिए। एक फ्रेमवर्क बनाइए 7 दिन का, 14 दिन का, है ना। धीरे 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 उसमें से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जो वापस साधना करेगा, है ना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुरंत करूँ, उसके लिए शक्ति चाहिए होती है ना। तो आध्यात्मिक शक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम सुबह उठकर भगवान के नाम का जप करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट मोहित कुमार, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम से भक्त दंड प्रणाम। प्रभु जी, परिवार रिश्तेदार को छोड़ के यदि किसी में देख रहा हूँ व्यक्ति पीड़ा में है तो क्या उससे हरिनाम लेने का, हरिनाम का आश्रय लेने बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसका मन भी होना चाहिए, है ना। कोई पीड़ा में है तो मैं उसको ऐसा नहीं कि चलो भाई माला ले लो, नहीं तो मैं कान पट्टी पे बंदूक मार के, है ना, तुमको शूट आउट करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। नीति डेयरी, आखिरी क्वेश्चन। ओके, आपका माइक शायद म्यूट है, अनम्यूट है। सुनीता डी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं पूछ रही थी कि जिसके पास माला नहीं वो कैसे महामंत्रों का जाप करेगा? माला नहीं है तो किसी भी आप दुकान में जाओगे पूजा घर में तो उनके पास 108 मणि की माला कोई भी ले लो आप, रुद्रांश का होगा तो भी चलेगा, नीम का होगा, कोई भी माला लेके आप आ जाइए और जप कीजिए। अगर पूजा घर भी नहीं कहीं तो फिर मोबाइल में एक एप्लीकेशन भी आता है काउंटर करके, टक 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 करके 108 बार वो गिनिए भगवान का नाम, है ना। उतना भी नहीं है फिर उंगली है, भगवान ने हमको 10 उंगली दी है तो इसको वही काउंटिंग पूछना करके थे, वही उंगली में वो कर सकता है क्या? उंगली में कर सकता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए ठीक नहीं है ना। आप माला भी खरीदना चाहिए। ओके जी। ठीक है, प्रभु जी काउंटर भी मिलता हरे है। कृष्ण गुरु जी। तो यहाँ पर मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी किसी को